अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और एमबीए मैथमेटिकल सोसाइटी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है आपके पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आपको ये नीचे जो ए बी सी डी ई एफ ये जो मैट्रिसेस दिखाई दे रहे हैं, आपने क्या काम करना है, इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम है, कौन सा आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। चलते हैं जी क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन की तरफ और क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन के आंसर में आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे हमारे पास है मैट्रिक्स ए जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स तमाम एंट्रीज ज़ीरो रखता हो हम उसको नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। आप इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नल मैट्रिक्स का रेफरेंस दिया हुआ है तो आप इसको नल मैट्रिक्स ही रखेंगे। अब आप मैट्रिक्स बी की बात करें। मैट्रिक्स बी में यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही रो देखने को मिलेगी। तो आप लोगों ने बुक में डेफिनेशन पढ़ी है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है उसको आप रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सेकंड जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है। नंबर 3 पे देखिएगा, ये आपके पास एक मैट्रिक्स सी है, इसकी एंट्रीज आपको वर्टिकली देखने को मिलेगी, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो आपने बुक में पढ़ा हुआ है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। अब मैट्रिक्स डी की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स डी में देखिएगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 1 1 है। तो आपने ये डेफिनेशन बुक में पढ़ी हुई है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। तो ये क्या कहलाता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बट क्वेश्चन के अंदर यूनिट मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो आप इसको यूनिट ही रखिएगा। उसके बाद आपको एक और मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, ई मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, लेकिन इसकी जो एंट्रीज में है उनको ज़ीरो होने की वजह से इसको नल मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स ई है ये नल मैट्रिक्स है। और जो मैट्रिक्स लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स एफ, इसमें आपको तीन जो टर्म्स नज़र आ रही हैं वो इसमें देखिएगा, ये वर्टिकल आपको आइडेंटिटीज की रिप्रेजेंटेशन शो की गई है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स एफ जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने देखना था कि आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स यहाँ पे रो मैट्रिक्स है, कौन सा आइडेंटिटी या फिर यूनिट या कौन सा कॉलम मैट्रिक्स। सो आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप चैनल को देखते रहा करें, शेयर करें इनकी वीडियोस को, ताकि नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। आपको कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे रिस्पेक्टिव चैप्टर में जाके आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।